देखते हैं। इस पूरे प्रकरण के दो पहलू मैं देखता हूं। एक पहलू तो इसका कानूनी पहलू है, जहां राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, दुर्भावनापूर्वक ये मामला बनाया गया क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को आरोप लगाया उसके बारे में कुछ कहा नहीं। राहुल गांधी ने अपने आप माफी न मांगने के कारण जो उन्हें अहंकारी बताया, इस पर भी कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इस तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया कि अगर माफी मांगने के लिए मुझे मजबूर किया जाता तो ये भी न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, लेकिन माफी तो मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि ये असाधारण मामला है कि किस तरह एक राजनीतिज्ञ को एक छोटी सी बात का, मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो राहुल गांधी अपनी जगह स्पष्ट है, उन्होंने साफ कहा है कि मैंने किसी की मानहानि नहीं की और मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अहंकारी होने का सवाल नहीं है, क्योंकि राहुल के तीनों वकीलों ने कहा है कि मोदी कोई जाति नहीं है जिस पर कि आक्षेप लगाया जा सके। जाति शब्द मेरे ख्याल से शायद उचित है या नहीं है, कानूनी भाषा वाले बताएंगे, लेकिन बात अपनी जगह सही। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेचैनी इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी को हो रही होगी, खास करके प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के आला कमान को, कि अगर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो उनकी मुसीबतें ज्यादा बढ़ेगी। मुसीबतें राहुल गांधी की नहीं बढ़ने वाली है, और अगर राहुल गांधी को स्टे मिल जाता है, उन्हें सजा से स्टे मिल जाता है, स्थगन मिल जाता है, तो भी राहुल गांधी की जीत है। यानी दोनों तरफ विन विन सिचुएशन राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, और यही बात बीजेपी को बेचैन कर रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सीजीआई ने बहुत ही चतुराई से दो न्यायमूर्तियों के बेंच पे, वो नहीं है, वो अलग हैं, और शायद भी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होगा न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा, उसमें बीजेपी की चुनौतियां बढ़ने वाली है, और राहुल गांधी माफी नहीं मांगने के अपने अंदाज के कारण लंबे समय तक याद किए जाएंगे, राजनीति में भी याद किए जाएंगे, और राहुल गांधी के मामले में स्टे मिलना या न मिलना ये केवल कांग्रेस या भाजपा का या भारत का मामला नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जो लोकतंत्र की बातें करते हैं इसे देख रहे होंगे कि इसमें क्या, इस मामले का क्या अंजाम होता है और भारत में क्या होता है। अब पूर्णेश मोदी ने जो भी तर्क दिए हैं, उनके तर्कों में कितनी हलफनामे में कितनी बात है, वो कह रहे कि असाधारण श्रेणी में नहीं रख सकते। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सजा सुनाई थी तो राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप या पछतावा नहीं था, अहंकार था। तो ये तो ऐसी बात है कि किसी को अहंकार, ये कौन सा फार्मूला पूर्णेश मोदी के पास है कि भाई राहुल गांधी के चेहरे पे अहंकार था या स्वाभिमान था या माफी नहीं मांगने की कोई जिद थी, ये पूर्णेश मोदी कैसे तय कर सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, इसमें राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जाएगा, और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेगी, कांग्रेस या राहुल गांधी के लिए चुनौतियां नहीं बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, पूरी चुनौतियां जो हैं बीजेपी के लिए बढ़ने वाली, लेकिन सियासी लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे, कौन कौन सा दांव खेल रहा है, ये सब कुछ समझना जरूरी है। और इसमें राहुल गांधी ने जो एक दांव खेला है, या उनकी ये प्रवृत्ति है कि माफ़ी नहीं मांगना है, सच का साथ देना है, और वही वो दिखा भी रहे हैं। उन्होंने हलफनामा दायर करके साफ साफ कह दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इसके बाद कई राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव भी है, उस पर क्या असर पड़ते हुए आप देखते हैं इस फैसले में जो भी आए, लेकिन राहुल गांधी के इस एक्शन का क्या रिएक्शन देखते हैं जनता के बीच? आप केरल के एक सांसद ने कर्नाटक में भाषण दिया और गुजरात के एक नेता को मिर्ची लगी जिसमें उसका नाम नहीं लिया गया था। वो नेता गया कोर्ट में और सजा एक ऐसे नेता पर हुई, उसके खिलाफ हुई
जिसने कहा डरो मत और माफी मत मांगो। आप देखिए, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को जितनी भी बार जेल हुई, उनमें से कई बार उन्हें आर्थिक दंड भी अ, भरने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं भरूंगा। एक बार एक जज ने गांधी जी से कहा कि तुम्हारी जेल की सजा माफ हो जाएगी अगर तुम 1 रुपया जुर्माना दे दो। तो गांधी जी ने कहा मैं 1 रुपया क्यों दूं, मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। तो एक नजीर ये जो पेश होगी कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि डरो मत, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो डरो मत वाली बात पर भरोसा लोग नहीं करेंगे। अभी लोग भरोसा करेंगे कि डरो मत, अगर आप सच्चे हो तो डरो मत। और ये नजीर बनेगी उन लोगों के लिए भी जो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी को सजा होती है तो नई धारणाएं देश में बनेगी कि नेताओं के खिलाफ, चोरों के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा कि देखिए उन्होंने उसे चोर क्यों कहा। तो ये सारी बातें होगी। मुझे लगता है कि राजनीति जिस तरह जाएगी, राहुल गांधी की छवि और निखरेगी। और राहुल गांधी ने जो राजनीति की है वो पद की राजनीति नहीं है। ये बात उन्होंने इंडिया के गठन के वक्त भी कही। उन्होंने अपने आप को किसी भी राजनीतिक पद के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए बाहर कर दिया, जबकि देश के कई लोग नारे लगाते कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने इस बात को बाहर कर दिया। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग कह चुके हैं कि आप दूल्हा बनो, लेकिन राहुल गांधी उससे अलग हट गए। तो एक नई राजनीति शुरू होगी, जिस राजनीति का मतलब केवल चुनाव नहीं होगा। इस राजनीति का मतलब होगा बदलाव, और समाज में सकारात्मक बदलाव हो, ये राजनीति शुरू होगी। मुझे लगता है कि इसके अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। राजीव जी, अच्छे नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।